ओके ओके ओके, आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ रही होगी। हाँ ठीक है। तो 0 डिग्री से नीचे जो भी होगा उसको साउथ बोलेंगे, इसके ऊपर जो रहेगा उसको नॉर्थ बोलेंगे, ठीक है। और 0 डिग्री दक्षा वो देशांतर जो है ना, उसके इस साइड वाली जितनी भी रेखाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, ये पश्चिम में कहलाएंगी, ठीक है। पश्चिम में, इधर वाली कहलाएंगी पूर्व में, यानी कि वेस्ट में, ईस्ट में। अब देखो सॉरी, जो हमारा इंडिया है ना, आपको पता होगा कि इंडिया के बीचों बीच से कर्क रेखा निकलती है। यहाँ देखो छोटा सा मैप हम ड्रॉ करते हैं। हाँ तो ज्यादा खराब हो गया। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से यहाँ के बीचों बीच से क्या निकलती है, कर्क रेखा निकलती है। और हमारा एमपी कहाँ है, इंडिया के बीचों बीच है। कहाँ है हमारा एमपी, यहाँ है। तो और ये इंडिया हमारा कहाँ पे आता है, ये कर्क रेखा हो गई। तो अभी छोटा देखो बनेगा नहीं मैप, आप ऐसे समझो, यहाँ हमारा इंडिया है कर्क रेखा के ऊपर, यानी कर्क रेखा बीच से निकली है। अब देखो आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि मैंने इसको यहीं क्यों बनाया है, इधर भी तो बना सकती थी कि नहीं। हमारा जो इंडिया है ना वो कहाँ आता है, पूर्व में आता है, यानी कि उसका देशांतर क्या है, पूर्वी देशांतर में आता है। और उसका अक्षांश क्या है, उत्तरी अक्षांश, यानी देखो 0 डिग्री से ऊपर है तो उत्तर में आ गया। 0 डिग्री क्या है, अक्षांश रेखा है, तो उत्तरी अक्षांश। और ये देशांतर है तो पूर्वी देशांतर में है, इस साइड लाई कर रहा है ना, तो पूर्वी देशांतर में है। तो हमारा जो एमपी है वो भी क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, उत्तरी अक्षांश में रहेगा। और देशांतर जो उसका होगा क्या रहेगा, पूर्वी देशांतर रहेगा। अब देखो, अब आप देख सकते हैं कि, ठीक है पेन, ओके, एमपी है। अब हम एमपी की देखेंगे, एमपी के अक्षांशीय विस्तार को हम देखते हैं, इसको मैं छोटा कर दूं। ओके, देखो 26 डिग्री 6 मिनट से 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट है ये। तो आपको लग रहा होगा कि ऊपर भी तो हम 21 लिख सकते थे ना, नीचे हम 21 क्यों लिखा है। तो देखो 0 डिग्री है ये, 0 डिग्री से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 50 ऐसे करके यहाँ तक जो है 90 आएगा ये, ठीक है। ऐसे ही हम साउथ में जाएंगे तो 0 से ही साउथ में जाने के लिए 10 20 30 ऐसे स्टार्टिंग होगी इसकी। ऐसा नहीं है कि यहाँ हमने 10 20 वाली लाइन कर दी, यहाँ 110 120 नहीं, 0 से हम दोनों साइड जाएंगे तो क्या होगा, 0 के बाद ही नंबरिंग स्टार्ट होगी, 10 20 30 इस टाइप से, ठीक है। लेकिन देखो 0 डिग्री से नीचे यदि हम गए तो वो साउथ हो जाएगा, यानी कि अभी हम उत्तरी अक्षांश कह रहे हैं, उसको हम क्या कहने लगेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहने लगेंगे। जो ऊपर उत्तर में जो जा रहा है उसको हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। तो अब हमारा एमपी है, हमारा एमपी देखो यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऊपर चल रहे हैं, मान के चले 0 डिग्री से हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जाने पर क्या है, संख्या बढ़ेगी ना। तो देखो 21 डिग्री 6 मिनट है नीचे, मतलब जो हमारा दक्षिणी एमपी है उसका विस्तार क्या होगा, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रहेगा, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अभी कहाँ से इसको मानते हैं, देखो एमपी का दक्षिणतम जो जिला है ना वो ये है, ये बुरहानपुर, तो उसको यहीं से नापा जाता है। ऐसे ही हम नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे तो क्या होगा, 21 से 22 आएगा, है ना, 23 भी आएगा। तो देखो 23 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ कहीं 23 आएगा, अरे पेन सेम हो गया, यहाँ कहीं 23 डिग्री आएगा, ठीक है। यानी कि कर्क रेखा, अब आप एक चीज समझ लो, 23.5 डिग्री यहाँ आ रहा है, ये कौन सा वाला 23.5 है, उत्तरी अक्षांश वाला है। इसको क्या बोलेंगे हम, कर्क रेखा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। तो एमपी बीच है, बीच में है भारत के, भारत से कर्क रेखा निकली है, तो एमपी से भी कर्क रेखा निकलेगी। तो इसको हम बाद में देखेंगे किन किन जिलों से होकर निकली है, ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है एमपी में। अभी हम इसका अक्षांशीय विस्तार देख रहे हैं, ठीक है। 21 डिग्री 6 मिनट से इसका अक्षांशीय विस्तार है 26 डिग्री 30 मिनट, ये ठीक है। सबसे उत्तरी जिला भी आपको समझ में आ गया होगा, कौन सा है, मुरैना है, क्योंकि देखो आप 26 डिग्री 30 मिनट कहाँ पे लाई कर रहा है, मुरैना के पास लाई कर रहा है। ओके, अब हम देखेंगे इसका देशांतरी विस्तार क्या है। तो देखो सबसे लास्ट वाला जिला देखेंगे, उससे माना जाता है। ऐसा नहीं कि आपको नीमच दिख गया यहाँ से मान लिया ठीक है, इतना भाग आपने एमपी का गायब भी कर दिया, नहीं, जो सबसे अंतिम दिखता है ना वहां से करते हैं हम शुरू। तो अलीराजपुर मुझे यहाँ दिख रहा है सबसे लास्ट, ठीक है। इधर मुझे दिख रहा है सिंगरौली, क्या है ये, सिंगरौली। तो अलीराजपुर का
जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 74 डिग्री 9 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट। अब इसमें बताइए आप, पश्चिमी देशांतर आएगा कि पूर्वी? तो देखो आपने देखा था ये कहाँ पे था, पूर्व साइड में था, तो ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। कितना है, 82 डिग्री 48 मिनट। अगेन ऐसा नहीं है कि इस साइड आए तो हम पश्चिमी देशांतर बोल दिया हमने, इधर आए तो पश्चिमी बोल दिया, इधर आए तो पूर्वी बोल दिया, नहीं। इससे हम जो कोई भी राज्य हम नेशन देख रहे हैं ना, उसकी स्थिति से नहीं नापते हैं हम, किसकी स्थिति से नापते हैं, ग्लोब की स्थिति से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हमेशा पूर्वी ही चलेगा, तो पूर्वी देशांतर। तो आपको इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं ऑप्शन में आ गया उत्तरी अक्षांश, दक्षिण अक्षांश ऐसा लिखा गया। आपको तो मालूम है ना कि दक्षिण तो आ ही नहीं सकता, उत्तर में है, हम उत्तर में है, और किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, तो पूर्वी देशांतर ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि एमपी से जो है क्या क्या लगा हुआ है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं, जो क्या बोलते हैं, राज्य लगे हुए हैं। इससे पहले हम इसके उत्तर से दक्षिण लंबाई देख लेते हैं और पूर्व से पश्चिम देख लेते हैं। देखो उत्तर से इसकी एमपी की जो लंबाई है ना, दक्षिण तक यहाँ तक, वो कितनी है, और इधर से कितनी है। तो इधर से भी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ नाप दी हमने, बिल्कुल नहीं, यहाँ से भी हम हाईएस्ट पॉइंट से लेके यहाँ तक नापेंगे, हाईएस्ट तक। ठीक है, मतलब जो एकदम बाहर है उससे अधिकतम से अधिकतम तक नापेंगे। तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है गाइस 605 किलोमीटर, यानी कि ये जो लंबाई है कितनी है, 605 किलोमीटर। और इसकी पूर्व से जो पश्चिम तक लंबाई है ये है आपकी 870, पश्चिम से पूर्व तक लंबाई है 870 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 870 किलोमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं इसको एक बार क्लीन कर देती हूँ, है ना। ठीक है, ओके, हम, हाँ, मैप भी ना क्लीन हो जाए। ओके चलो, इसके बाद में हम देखेंगे कौन कौन से जिले हैं इससे लगे हुए। चलो कर्क रेखा भी एक बार देख लेते हैं, अभी मैप ओपन है। ठीक है, पर्पल, ठीक। तो देखो कर्क रेखा है ना, आपकी शुरू होती है रतलाम से, पर्पल लेना था, कहाँ से शुरू होती है, रतलाम से, और लास्ट में ये जाती है शहडोल से। तो हम एक ऐसा मार्क बना लेते हैं, यहाँ निकल, इसको निकलना चाहिए। तो हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, हाँ थोड़ी टेढ़ी हो गई है, चलो ऐसे करो। ठीक है, तो अब आपको इसमें देखने में आसानी होगी कौन कौन से जिले इसमें आ रहे हैं। एक तो रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया। कभी वो सीक्वेंस में भी पूछ सकता है कि पश्चिम से पूर्व की साइड लगाओ, ये दिशा कौन सी है गाइस, ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, ये वेस्ट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये ईस्ट है, ईस्ट तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो नॉर्थ ईस्ट की जो अपनी स्टेट है किस साइड में, इधर है ना, ये नॉर्थ है, और ये है हमारा साउथ। ठीक है, तो रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया। उज्जैन के बाद में देखो आगर मालवा से निकलती नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगी कि ये आगर मालवा से निकल रही है। आगर हो गया, राजगढ़ और भोपाल, सीहोर। देखो ये लाइन थोड़ी सी ना ठीक से ड्रॉ नहीं हो पाई है, मैं ये मैप भी जो है एक प्रतीकात्मक मैप होता है। तो ये राजगढ़ से ऐसे यहाँ से होते हुए इस टाइप से कुछ जाएगी। देखो यहाँ थोड़ा नीचे टेढ़ी हो गई थी ना, तो आप समझ जाइएगा कि कहाँ कहाँ से जा रही है। भोपाल से देखो, आपको ये ध्यान रखना है भोपाल से जाती है या नहीं जाती। तो आप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जैसी ही बनाओगे, लेकिन भोपाल से ये हमेशा निकलेगी। तो ये सबसे अच्छे से याद रखना है, भोपाल से जा रही है, सीहोर से जा रही है। ठीक है, और रायसेन से भी जाती है। सीहोर हो गया, रायसेन, रायसेन, विदिशा। ठीक है, विदिशा हो गया। उसके बाद में सागर से जा रही है,
दमोह से, देखो सागर और दमोह आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सागर दमोह तो थोड़ा हो सकता है नॉर्थ में हो ज्यादा, तो नहीं जाती हो, लेकिन जाती है। कटनी से जा रही है, कटनी, उमरिया, शहडोल, उमरिया और शहडोल, ठीक है। तो ये 14 जिलों से निकलती है। कितने जिलों से? 14 से। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट है, हमने इसको शाजापुर से निकाल दिया ना, ये मैप में थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अगर मालवा शाजापुर एकदम पास है तो शाजापुर से ये नहीं निकलती, हमें ये याद रखना है। क्या याद रखना है हमें? ये शाजापुर से नहीं निकलती है, अगर मालवा से निकलती है शाजापुर की बजाय। एक बार चलो हम देख लेते हैं 14 स्टेट हमारे हो गए, वो 14 डिस्ट्रिक्ट हमारे हो गए कि नहीं हो गए। देखो रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, आगर मालवा हो गया, राजगढ़ हो गया, और भोपाल हो गया, सीहोर हो गया, रायसेन हो गया, है ना। रायसेन के बाद विदिशा, देखो ये एकदम उसके बॉर्डर से निकलती है, रायसेन और विदिशा के बॉर्डर से निकल रही है। सागर, दमोह, और इसके बाद में है हमारा कटनी, कटनी से निकल रही है। जबलपुर नहीं लिखा, ओके, जबलपुर, कटनी से और जबलपुर से और उमरिया से और शहडोल से, इतने जिलों से जो है कर्क रेखा निकलती है, ठीक है। तो वो बहुत पास के जिनमें डिस्प्यूट है वो तो वो क्वेश्चन में देगा भी नहीं, और यदि दे तो फिर आपको अपने विवेक से उसको सॉल्व करना है, आपको अपने हिसाब से उसका आंसर करना है। लेकिन आपको दो तीन चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। देखो पहले तो ये भोपाल से निकलती है, भोपाल सीहोर एकदम पास है तो दोनों से निकलती है, रायसेन भी भोपाल के पास है, तो तीन तो आपको याद हो गए। जो सेकंड याद रखने वाला वो है, ये है कि आपको सागर और दमोह जरूर याद रखना है। क्या? सागर और दमोह जरूर याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है जबलपुर और कटनी, जबलपुर कटनी पास पास में है ना, आप जबलपुर कटनी दो दो से याद रख लीजिए। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है उसकी? रतलाम से हो रही थी, उज्जैन से हो रही थी, तो उज्जैन से निकलती है, रतलाम से निकलती है। उज्जैन में तो कर्क रेखा का एक वो क्या बोलते हैं, एक स्मारक टाइप का भी बना हुआ है, उन्होंने लिख रखा है एक बोर्ड पे, कर्क रेखा यहाँ से निकलती है ना। तो उज्जैन रतलाम में याद रखना है हमें, अगर मालवा याद रखना है, रायसेन हो गया, सीहोर, विदिशा, कटनी, और लास्ट में सबसे लास्ट के जो है उमरिया और शहडोल याद रखना है। याद रखना है इसमें कहीं ऑप्शन में सिंगरौली, सीधी, क्योंकि सब ऐसे सबके नाम स्टार्ट हो रहे हैं ना, सतना, शहडोल, उमरिया, ये इस टाइप के हैं, तो यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ तो आगे मतलब जो वेस्ट साइड है इधर तो शायद ना हो, लेकिन ईस्ट में हो सकता है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार यहाँ पढ़ लें, तो उसके बाद में आपको एमपी किसी बुक से भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना गाइस, तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, आप हर क्वेश्चन को जो है टैकल कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बस एक और चीज देखते हैं हम इसके लिए थोड़ा बेसिक, उसके बाद में हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे एमपी की। ओके, देखो अब हमें देखना है कि हमारा जो एमपी है ना और किस किस स्टेट से लगता है। देखो नॉर्थ में, ये नॉर्थ है, आपको मालूम है। देखो यहाँ है राजस्थान, राजस्थान, इधर है यूपी, और देखो यहाँ राजस्थान हो गया ना, गुजरात, और नीचे है महाराष्ट्र, और इधर है हमारा छत्तीसगढ़। तो एक दो तीन चार पांच, पांच स्टेट से एमपी जो है लगता है। और मैं इसको साइड में मिनिमाइज कर देती हूँ, उससे दिख नहीं रहा होगा, हाँ ठीक है। देखो अब हमें देखना है कि यूपी से कौन कौन से जिले हैं एमपी के जो लगते हैं। क्या है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ सीक्वेंस में लगाओ, जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाओ या पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाओ कि ये जिले किससे लग रहे हैं और कितने जिले लग रहे हैं, तो हम वैसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए हम ये मैप पे देखेंगे, ठीक है। ये हमारा यूपी है, तो आपको देखो ये बॉर्डर दिख रहा है ना, ये यूपी का ही, ये वाला बॉर्डर जो है ना यूपी का ही बॉर्डर है ये। तो आपको ये दिख रहा होगा सबसे पहले मुरैना, दिख रहा है ये ये मुरैना का बॉर्डर यहाँ एंड हो रहा है, देखो। तो आपको मुरैना कहाँ दिख रहा होगा? ये यूपी में दिख रहा है, ठीक है। तो यूपी से देखो मुरैना लगता है, भिंड लगता है, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी,
और इसके बाद में है ये छतरपुर, ये है पन्ना, ये है सतना, ये है रीवा। और सीधी देखो किसी किसी वेबसाइट पे है कि सीधी लगता है, कहीं कहीं पे है कि नहीं लगता। ठीक है, तो ये आपको आंसर अपने विवेक से इसको करना है, लेकिन मान लेते हैं सीधी सिंगरौली दोनों लगते हैं। अब आपको पता होगा कि एमपी में जो है एक और जिला बन गया है। ये मैप हमारे पास जो है ओल्ड है, तो इसमें वो जिला नहीं दिया, लेकिन हम अभी इसको करेक्ट कर लेते हैं। एमपी का एक और जिला है जो बनाया गया है, कौन सा है? एक तो मऊगंज है, एक मैहर है। तो हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं क्या, मऊगंज। देखो मऊगंज कुछ इस टाइप से बनता है, जिसमें उसकी सीमा रीवा से, सीधी से और सिंगरौली से, तीनों से लगती है। देखो ये है मऊगंज, तो आपको याद रखना है। देखो हाँ, अब सीधी की सीमा जो है ना, अब यूपी से नहीं लगेगी गाइस, क्योंकि ये ओल्ड मैप है। देखो अभी मऊगंज बन गया ना, तो मऊगंज की सीमा लगेगी किससे? यूपी से मऊगंज की और सिंगरौली की लगेगी, सीधी की नहीं लगेगी। सीधी की सीमा जो है यूपी से नहीं लगेगी। मऊगंज है ये, इसकी सीमा लगेगी। मैं लिख देती हूँ मऊगंज। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, है ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली, ये यूपी से लगने वाले सारे जिले हो गए एमपी के। अब हम देखते हैं राजस्थान से क्या लगता है। तो मुरैना, शिवपुरी, ओ सॉरी श्योपुर, मुरैना, श्योपुर, इसके बाद में शिवपुरी भी लगता है। गुना, राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच। देखो नीमच तो पूरे ही राजस्थान से लगा हुआ है, इधर भी राजस्थान है, ये पूरा पूरा, मतलब इसकी तो एक साइड से ही ओपनिंग है एमपी के लिए, पूरा राजस्थान में ही है नीमच तो। मंदसौर भी सेम दो साइड से राजस्थान से लगा हुआ है, इधर से भी इधर से भी, ठीक है। और रतलाम लगता है और झाबुआ लगता है। अब इसके बाद देखते हैं गुजरात से क्या। देखो गुजरात से आपको दिख रहा होगा झाबुआ और अलीराजपुर, सिर्फ दो ही वो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं एमपी के। गुजरात से झाबुआ और अलीराजपुर, बस और कुछ नहीं लगता। अब देखेंगे महाराष्ट्र से क्या क्या लगता है। देखो अलीराजपुर आपको यहाँ भी दिख रहा है, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, है ना। हरदा नहीं लगता। खंडवा के बाद में बैतूल, और बैतूल के बाद में है छिंदवाड़ा। तो गाइज एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ भी नया बन गया है। अब इसके लिए मुझे पेन ही चेंज करना पड़ेगा। ओके मैं ब्लू ले लेती हूँ। ओके ओके ओके, साइड में जाओ, ठीक है। तो छिंदवाड़ा है, यहाँ बन गया पांडुर्णा, पांडुर्णा, ये बन गया पांडुर्णा, पांडुर्णा, ठीक है। इसकी सीमा देखो, ये नए जिले हैं ना, इनका हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि इनकी सीमा किससे लगती है। ये बैतूल से भी लग रहा है, छिंदवाड़ा से लग रहा है, दो से लगता है, बैतूल से और छिंदवाड़ा से। और मऊगंज किससे लगता है? तीन से लगता है, रीवा से, सीधी से और सिंगरौली से। रीवा, सीधी, सिंगरौली, ठीक है। अब हम देख रहे थे महाराष्ट्र से क्या क्या लगता है। तो महाराष्ट्र से बैतूल हो गया, अब पांडुर्णा भी लगेगा और छिंदवाड़ा भी लगेगा, ये सिवनी है, ये भी लगेगा, बालाघाट भी लगता है। यानी कि महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, है ना, खंडवा, बैतूल, पांडुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इनसे लगता है, ठीक है। यहाँ देखो ये बॉर्डर जो दिख रहा है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ बॉर्डर आ गया। अब हम इसके आगे चलते हैं, तो हम इसको एक बार हटा देते हैं। अब इसके आगे हम चलेंगे, छत्तीसगढ़ से देखते हैं। छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिले लगते हैं? सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट, ठीक है। छत्तीसगढ़ से क्या क्या लग रहा है, लगेगा सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला और बालाघाट, ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम इसमें से आने वाला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है। ठीक है, ये सारा हम यहाँ से हटा देते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट बनाना रह गया, क्या है अभी? 52 + 3 55
जिले हो गए हैं। अभी मैंने इसमें मैयर ड्रॉ नहीं किया, तो मैं आपको एक बार वो भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। रेड से दिखाती हूँ, चलो ठीक है। तो गाइस मैहर है ना, वो बना है आपका सतना से, और ये इसकी सीमा लगती है 7 जिलों से। तो देखो ये हमें कुछ इस प्रकार ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये यहाँ यहाँ होते हुए उमरिया, शहडोल, और ये कुछ इस टाइप से ऐसे, ठीक है। तो इसकी सीमा देखो सतना से लगी, रीवा से लगी, सीधी से लगी, शहडोल से लगी, उमरिया से लगी, और ये आपका कटनी से लगा। इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमें इसको पन्ना से भी लगाना पड़ेगा, ये पन्ना से लगा, ठीक है। ये आपका मैयर हो गया, ये कुछ ऐसे बनाया गया है इसको। तो इसकी सीमा कितने जिलों से लग रही है, एमपी के कितने जिले हैं जो इसकी सीमा को टच करते हैं? सतना, ये हमें याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो ये नए जिले हैं तो इसका बॉर्डर तो पूछ ही सकता है। रीवा हो गया, इसके बाद में हमारा सीधी है, सीधी के बाद में हमारा शहडोल है, शहडोल, उमरिया, उमरिया के बाद में कटनी, और है हमारा पन्ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिलों से इसकी सीमा लगती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको करती हूँ क्लीन, क्लियर हो गया, ओके ठीक है। अब हम देखेंगे, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ठीक है। अब जब हम इसको पढ़ रहे हैं ना, तो देखो मुरैना जो है ना, आपने देखा होगा कि मुरैना तो यूपी में भी लग रहा है और राजस्थान में भी लग रहा है। तो ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा 2 स्टेट से लगती है? किससे? 2 स्टेट से लगती है। ये एमपी का, एमपीपीएससी हो गया, एमपी के एग्जाम्स में जो जीके आता है वो सबका फेवरेट क्वेश्चन है ये ठीक है। फेवरेट क्वेश्चन है क्या, कि 2 स्टेट से किस किस की सीमा लगती है? तो एक तो हमारा हो गया मुरैना, ठीक है। आप मेरे साथ में कॉपी पेन लेके ड्रॉ करो और आप साथ में इसको पढ़ो, तो आपको अच्छे से चीजें याद रहेंगी। मुरैना हो गया। अब देखोगे आप शिवपुरी जो है ना, शिवपुरी की सीमा देखो यूपी से भी है, राजस्थान से भी है, तो शिवपुरी। अब ये कौन से जिले हो गए जिनकी सीमा एक तो राजस्थान से लग रही है, एक यूपी से लग रही है? तो हमें लिख देंगे आरजे प्लस यूपी, ओके। 2 जिले हैं, मुरैना, मुरैना हो गया, शिवपुरी हो गया, और तो नहीं है कोई, नहीं और तो नहीं होगा कोई, ठीक है। अब देखेंगे हम ऐसा कौन सा है जिसकी सीमा गुजरात से भी लग रही हो और राजस्थान से भी लग रही हो। तो यहाँ मुझे एक ही दिख रहा है, ये है हमारा झाबुआ। किससे किससे? गुजरात से और प्लस राजस्थान से। क्या है ये? झाबुआ है, ये है झाबुआ। इसके बाद में हम देखते हैं महाराष्ट्र से और गुजरात से किसकी लग रही है? अलीराजपुर की। महाराष्ट्र प्लस गुजरात से किसकी सीमा लग रही है? अलीराजपुर की। इसके बाद में देखते हैं महाराष्ट्र और प्लस छत्तीसगढ़, किसकी सीमा लगती है? बालाघाट की। किसकी? बालाघाट की लग रही है। और यूपी प्लस छत्तीसगढ़ से किसकी सीमा है? यूपी प्लस छत्तीसगढ़ से है, देखो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। कौन है ये? सिंगरौली है। कौन है ये? सिंगरौली, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट अभी नहीं हुआ, ओके। थोड़ा और मैप स्टडीज की अभी एमपी की हमारी कंप्लीट नहीं हुई है ना, थोड़ा अभी और देखेंगे। हम इसको कंप्लीट करके ही पूरा खत्म करेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। देखो अब हम एक बार इसकी स्टेट वो डिस्ट्रिक्ट जो है याद कर लेते हैं, जिले याद कर लेते हैं। जिससे क्या होगा, कभी जिले सीक्वेंस में पूछ लिए तो हमसे क्वेश्चन जो है गलत ना हो। गाइज ये लेक्चर्स देखने के बाद में ना आप एमपीपीएससी, ठीक है, और कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें एमपीजी की आ रही है उसको आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आपको इसको अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हम देखो कैसे जिले याद रखें। सबसे पहले तो हमें थोड़ा ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा किसी से नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जब आ जाए कि यूपी से बताओ कौन कौन से जिले मिलते हैं, तो हमें नहीं याद आ रहा, लेकिन हमें ऐसा कोई स्टेट याद आ गया, जिला याद आ गया
जो लैंड लॉक्ड है यानी कि उसकी सीमा किसी से नहीं मिल गई। लैंड लॉक्ड क्या होता है, जिसकी सीमा जो है बाहर किसी अदर उससे नहीं मिल रही है, स्टेट से, ठीक है। आपस में जिलों में तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन किसी और राज्य से नहीं मिल रही है। तो ऐसा है कि देखो विदिशा हो गया, रायसेन हो गया, होशंगाबाद, हरदा, और देखो उज्जैन हो गया, इंदौर, धार, ये सारे जिले हैं। तो ऐसे जिले 18 जिले हैं, मैं आपको बता देती हूँ। इनको बोलते हैं अंतर्वर्ती जिले। कैसे जिले? अंतर्वर्ती जिले। इसकी कोई अंतर्राज्यीय सीमा नहीं मिलती है। अब हमें जिले याद रखने के लिए हमेशा ये करना चाहिए कि जो पहले तो हमें थोड़ा एमपी का मैप जो है ना, देखो ड्रॉ करना आना चाहिए। सबसे पहले हमें एमपी में देखो क्या बनाना है, एक ऐसे से सिर बनाते हैं, फिर नीचे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे कुछ जाते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ बढ़ा के इधर अंदर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही इधर थोड़ा ऐसा फ्लावर सा बनाएंगे। यहाँ जाके हम क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से ऐसा मार्क मार्क बनाए। यहाँ हमें थोड़ा नीचे जाना होता है और यहाँ इस तरीके से घूमना होता है बैतूल में, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा अंदर गए हम, फिर कुछ ऐसे लौटते हैं, और यहाँ पे नीचे एक नुक निकालनी पड़ती है हमें। ये कौन है? बालाघाट है हमारा। और ये वाली नुक कौन थी? बुरहानपुर थी। तो ये दो नॉक जो हमें याद रखनी है, बालाघाट की, बुरहानपुर की, और ये एक टिल्ट याद रखना है किसका? बैतूल का। बाकी का में आप टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना दो, सब चलेगा। और यहाँ ये थोड़ा सा ऐसा ये निकला हुआ है पेड़ जैसा, कौन है? नीमच है। और नीमच के जस्ट बाद में हमें जस्ट सीधे सीधे नहीं जाना होता, यहाँ से एक हल्का सी जैसा हम बनाते हुए ऐसे चलते हैं। मैं बता रही हूँ कि हमें ड्रॉ करते टाइम ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तो हमें सीधा ऐसे करना है, एक ये सिर जैसा बना देना है। इसको इसकी आकृति कैसी है? बैठे हुए ऊंट जैसी आकृति भी है इसकी, एमपी की। तो आप इसको कुंभड़ मान सकते हो उसका, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ से हमें थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ जाना होता है, क्योंकि ये झांसी है। झांसी पूरा का एमपी क्या है? एमपी में तो है पूरा, लेकिन आधा कहाँ यूपी में है, तो ये झांसी बनाना पड़ता है हमें ऐसा थोड़ा अंदर की तरफ। और ये हमारे निवाड़ी और टीकमगढ़ हो गए, फिर बाकी का हम ऐसे फ्लैट जा सकते हैं, ठीक है। और सिंगरौली में हमें थोड़ा ऐसे शेप देके ऐसे लौटना पड़ता है। और यहाँ ये देखो शहडोल के पास ये एरिया हमारा छत्तीसगढ़ का आ जाता है। तो हमें ये थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख, वापस यूं जाएंगे और नीचे की तरफ गए, नीचे जाके एक नोक निकाली, इधर एक नोक निकाली, और बीच में ऐसे किया। नीचे का तो सिंपल है, नीचे सिंपल ड्रॉ करना है आपको। आपको पता है ऐसे यहाँ से लौट के आ गए, थोड़ा ऐसे गए, थोड़ा ऐसे गए, और ऐसे गए, कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी सबसे पहले जो गर्दन है ना, गर्दन मान लो आप एमपी की, इसमें देखेंगे कौन कौन से जिले आते हैं, जिससे क्या होगा हमें इजी याद हो जाएंगे, अच्छे से जल्दी से याद हो जाएंगे और याद भी रहेंगे। सबसे उत्तरी जिला देखो आप कौन सा है? मुरैना है। हाँ ये बता देते, उत्तरी जिला है मुरैना, और सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, और आपका सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता ही है, हमें हमेशा मुरैना ही ड्रॉ करना चाहिए बीचों बीच, इस लाइन के बीचों बीच। और यहाँ देखो, यहाँ लाइन में कितने जिले को एडजस्ट करना है? 3 को। क्यों? देखो ऐसे एक आ गया, दूसरा ये आ गया, ये आ गया, 3 बन गए, मुरैना, भिंड, श्योपुर, या श्योपुर, मुरैना, भिंड। अब बीच में जो बचा उसको मैं गोला ऐसे बनाने, क्या बन गया? ग्वालियर बन गया, जिसकी सीमा सबसे तीनों से लग रही है लगभग। और साइड में जो स्पेस बचा उसको दे देंगे दतिया को, ठीक है। दतिया हो गया। अब जो ज्यादा स्पेस बचा गर्दन का, ये पूरा भाग ले लिया हमारा शिवपुरी, क्योंकि शिवपुरी सबसे बड़ा जिला है। शिवपुरी ले गया। अभी गर्दन थोड़ी सी यहाँ तक है, और फिर इसमें दो, एक लाइन ऐसे खींची, एक साइड में हो गया गुना, एक साइड में हो गया अशोकनगर, सिंपल, ठीक है। अब मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, ये आपको ये जिले अभी के अभी याद हो जाएंगे कि एमपी कौन सा जिला कहाँ पे। सबसे ऊपर मुरैना बनाएंगे, साइड में जो स्पेस बचा उसको भिंड बोलेंगे, इधर वाले को बोलेंगे श्योपुर, और तीनों को मिला के जो एक गोला बना दिया उसको बोलेंगे ग्वालियर। देखो ग्वालियर का तो शेप ही ऐसे गोले जैसा बेचारा है ना, ओवल शेप है। फिर तिलक जैसा जो है ऐसा बना देंगे हम दतिया, बचा जो साइड में स्पेस हो गया, क्या हो गया? देखो आप एक चीज नोटिस करो, भिंड क्या है? 9, भिंड की शेप क्या है? ऐसी 9, और दतिया की क्या है? उसमें एडजस्ट हो जाए ऐसा तिलक। अब जो इतना हो गया, अब जो गर्दन का ज्यादा जो भाग बचा वो है हमारा शिवपुरी, और शिवपुरी को दो जिलों से टच कराएंगे, गुना से और अशोकनगर से, इस टाइप से। और ये पूरा याद हो गया हमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले हमें याद हो गए। अब इसके बाद में हम याद रखेंगे, या देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो पास
पड़ोस में है ना हमारा, ये इसको याद रखेंगे हम। तो इसको हम ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये काफी बड़ा एरिया है, इसको ऐसे ले गए और ऐसे दो पार्ट में याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखो ऐसे डिवाइड कर लिया हमने, क्योंकि हमें इसको याद रखना है। सबसे पहले ये जो नुक होती है ना, ये टीकमगढ़ होती है, हमेशा याद रखो। वो निवाड़ी, क्योंकि ये टीकमगढ़ से अलग होके बनी थी। तो थोड़ा सा ये सबसे छोटा जिला है, क्या है, निवाड़ी। उसके नीचे है टीकमगढ़। टीकमगढ़ के नीचे है, काफी थोड़ा बड़ा है, छतरपुर आएगा ये। छतरपुर से लगा हुआ है पन्ना, यानी कि ऊपर 1 2 3 4 आपको याद रखना है, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना। छतरपुर, पन्ना। अब इन चारों से, चारों के नीचे, इन चारों के नीचे क्या आएगा, सागर आएगा और दमोह आएगा। इन चारों के नीचे क्या आएगा, सागर और दमोह। तो हमें इतना याद हो गया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो अब हम क्या करें, देखो ये हमने ड्रॉ कर लिया था यहाँ तक का, ये हमें याद करना। तो देखो पन्ना से लगा हुआ सतना, सतना से रीवा, और यहाँ मैयर है, सीधी और सिंगरौली, और यहाँ पे मऊगंज है। ठीक है, मऊगंज, सतना, मैयर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली। या फिर आप इतना याद करो, सतना, मैयर, रीवा, मऊगंज। ठीक है, इतने हुए। इनको आप इसके साथ भी याद कर सकते हो, जैसे पन्ना, सतना, पन्ना, सतना, मैयर, रीवा, मऊगंज। क्योंकि सीधी सिंगरौली अपन बाद में याद कर लेंगे। फिर हम एक ट्रायंगल इस टाइप का ड्रॉ कर लेंगे, ये कुछ ऐसा, इसमें सीधी सिंगरौली आ जाएगा, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। सीधी सिंगरौली, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर आ जाएगा। ठीक है, इतना हमें याद हुआ। इसके बाद हम आएंगे अब इस तरफ, वेस्ट में आएंगे। तो सबसे पहले नीमच, उस साइड क्या था, ऐसा इस नुक में था निवाड़ी और टीकमगढ़। यहाँ है नीमच और मंदसौर। मंदसौर देखो लाइन, एक सीधी लाइन खींच लो यहाँ। इस लाइन पे पहला आता है नीमच, दूसरा आता है मंदसौर, तीसरा आता है रतलाम, फिर आता है झाबुआ और धार, अलीराजपुर और बड़वानी। ये ठीक है, हमें याद होगा। इससे जस्ट इस तरफ आएंगे उज्जैन, इंदौर और खरगोन। हमें याद रखने के लिए ये चीजें करना है, जिससे क्या होता है, कभी नॉर्थ से साउथ दे दिया, चलो आप लगाइए उत्तर से दक्षिण में दे दिया उन्होंने, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने इस टाइप से पढ़ा था, एक बार स्टडी की थी। इसलिए हम इस मैप को इतना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर इनसे सटा हुआ है हमारा गुना और अशोकनगर था ना। देखो आगर मालवा और शाजापुर, क्योंकि दोनों एक ही थे पहले। आगर मालवा शाजापुर याद हो गया। राजगढ़, भोपाल, सीहोर, रायसेन, ये चारों एक साथ याद करो, और विदिशा। ठीक है, फिर इसके नीचे चलते हैं हम, देवास, इंदौर के आसपास के तो याद करो। इंदौर हो गया, देवास हो गया, उज्जैन हो गया, खंडवा हो गया। खंडवा के सबसे लास्ट में है बुरहानपुर। उसके बाद में हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, और होशंगाबाद के पास नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के नीचे छिंदवाड़ा, और यहाँ जब कटनी ऊपर है और जबलपुर नीचे है गाइस। फिर उसके नीचे है सिवनी, कटनी, जबलपुर, सिवनी, और क्या बच गया, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है। ठीक है, एक बार हम संभाग और देख लेते हैं तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। वैसे ये मैप जो है ना, संभाग के ही अनुसार इस मैप को बनाया गया है, इसलिए मैंने इस मैप को सिलेक्ट किया है। क्योंकि जो हम वैसे याद करेंगे ना ब्लैक एंड व्हाइट मैप पर, उस पर बहुत अच्छे से हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी, जितना इस मैप पर याद करने पर समझ में आएगी, देखने पर समझ आएंगी। ये चल रहा है क्या, वेट, ये तो थोड़ा लाइट ब्राइट पीला दिख रहा है। कौन सा कलर ले, चलो पिंक ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन से संभाग में कौन सा जिला हमारा आता है। तो देखो आपको ये दिख रहा होगा ऊपर, पिंक कलर में है, ये थोड़ा लाइट पिंक है, थोड़ा सा डार्क है, ये थोड़ा सा उससे डार्क है। ये जो तीनों पिंक है ना, ये तीनों पिंक मतलब कोई एक संभाग है ये। ठीक है, ये हमारा चंबल संभाग। इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चंबल संभाग में श्योपुर, मुरैना, भिंड 3 जिले आएंगे। अब देखो
ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। ये पूरा हमें एक दिख रहा है, एक कलर दिख रहा है ना, ग्रीन ही, ग्रीन के ही शेड है वो। तो ये हमारा ग्वालियर संभाग, ग्वालियर संभाग, ठीक है। टोटल संभाग कितने हैं वैसे? 10 जिले हैं हमारे, 55। तो देखो मैंने अभी यहाँ ड्रॉ किया था, एक यहाँ पन्ना तक था और एक था यहाँ पर। अपडेटेड मैप अभी मुझे मिला नहीं तो मैंने इसी को यूज किया है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे, ये जो रेड रेड आपको पूरा दिख रहा है, आप समझ ही गए होंगे कि पूरा कोई एक ही संभाग है। तो ये कौन सा संभाग है? ये सागर संभाग है, ठीक है। सागर में क्या आएगा? निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर आएगा। इसके बाद में ये पूरा एक ही संभाग है, ठीक है। ये है हमारा रीवा संभाग। आपको ये संभाग के नाम थोड़ा याद होना चाहिए। ये सब सागर संभाग में आते हैं और ये रीवा, सतना वगैरह रीवा संभाग में आता है, ठीक है। तो मैयर और मऊगंज दोनों जो बनी है वो किस में आ जाएंगे? रीवा में आ जाएंगे। मैयर प्लस मऊगंज किस में आ जाएंगे? ये रीवा में ही आएंगे। इसके बाद में हम देखो, ये आपको पर्पल कलर दिख रहा होगा, ये पर्पल कलर कौन सा संभाग है? ये शहडोल संभाग है। शहडोल में क्या आएगा? उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, अनूपपुर आएगा। गाइस आपको चीज ध्यान रखनी है, जो सिंगरौली सीधी है ना वो रीवा संभाग में आता है। उसको आप सोच ये मत समझ लेना कि शहडोल में शायद आता होगा बहुत लास्ट में, नहीं। ये रीवा संभाग है हमारा। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैयर, ये सब किस में आता है? रीवा संभाग में आता है। शहडोल में 3 ही जिले आते हैं, जैसे चंबल में हमारे 3 जिले हैं, ऐसे ही हमारे शहडोल में भी 3 जिले हैं, ठीक है। उमरिया और शहडोल और अनूपपुर, इसको मैं याद रखती हूँ यूएसए। अब देखो, ये आपको कितना पूरा येलो और थोड़ा सा ये येलो के ही सारे शेड दिख रहे हैं, तो ये हमारा येलो ही कलर है। तो ये एक संभाग है हमारा, कौन सा? जबलपुर। जबलपुर में क्या है? हाई कोर्ट है, ठीक है। ब्रांचेस कहाँ है उसकी? खंडपीठ कहाँ है? इंदौर में है और ग्वालियर में है। किसकी सहायता से बना था ये और कब बना था, ये हमें मालूम होना चाहिए।